एवरीवन, मैं आज आप लोग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ परमुटेशन का। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा परमुटेशन होता क्या है। देखिए, इट इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर मैटर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर के अनुसार अरेंजमेंट करते हैं। हम देखते हैं किस ऑर्डर में है और फिर उसको किस तरह से अरेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ ए बी सी कोई 3 ऑब्जेक्ट्स है। अब हमको इसका परमुटेशन निकालना है, मतलब इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको अरेंज करने का। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, पहला इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए हम इस तरह से करते हैं, ए को फिक्स कर लेते हैं, बी को सी के पास ले जाते हैं और सी को ए के पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ए सी बी। अब देखिए, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तीसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है, अगर हम सी को फिक्स कर लेते हैं और बी को ए के पास ले जाते हैं, तो तीसरा अरेंजमेंट हो गया मेरा बी ए सी। तो इस तरह से हम ए बी सी को अरेंज करते हैं और उसको परमुटेशन में लिखते हैं। देखिए, यहाँ परमुटेशन का हम एग्जांपल लिए हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि हमको मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको हमको सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है, सेलेक्ट करने के बाद मान लेते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास किसी सेट में n है, जो हम फिगर में आपको रिप्रेजेंट किए हैं। अब इस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n में से हमको r को सेलेक्ट करना है और उसी को अरेंज करना है। तो उसको मान लेते हैं वो r है, तो इसको हमको किस तरह से इसको लिखते कैसे हैं, तो परमुटेशन को लिखते हैं NPR। NPR का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था n, और जिसको हमको अरेंज करना है, सेलेक्ट करना है, उसको क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, NPR। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसको इस तरह से भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम अरेंज करना चाहते हैं वो दैट इज r है, और r का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है। उसी तरह से वो n से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इस तरह से r का वैल्यू आपको, r का रेंज इस तरह से होता है।